हम लोग पॉलिनोमियल्स बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने ना पीछे 2.4 वाली जो एक्सरसाइज थी, हम लोगों ने अभी तक सिर्फ वही वाला पढ़ा था। हम लोगों ने उसके अंदर सारी सारी एक्सपेंशन पढ़ ली थी, लेकिन हम लोगों ने उसके अंदर क्या नहीं पढ़ा, हमने फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ी है। तो एक बार एंटिटीज इस वीक में हम लोग दोबारा घर बैठ के रिवाइज कर लेना, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो उससे पहले इस वीक में हम लोग क्या करेंगे, इस वीक में हम लोग जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज है उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। मैंने सीधा डायरेक्टली आइडेंटिटी स्टार्ट करा दी थी आप लोगों को। बट पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है कि एक्सप्रेशन जो आप लोग 8th स्टैंडर्ड तक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, वो एक्चुअली हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। जो आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल। जैसे कि हम लोग आपको लिखते हैं एक्सप्रेशन, सपोज 2x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 4, एक इक्वेशन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो इन सब एक्सप्रेशन से पहले मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अ वेरिएबल हमारा क्या होता है बेटा? जो एक्स वाई जेड होता है वो हमारा क्या होता है, सारा का सारा वेरिएबल होता है। एक्स वाई जेड हमारा क्या होता है? तो उसकी जो हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन में होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब पहले वाले के अंदर डिग्री कितनी होगी बेटा? हाँ जी, डिग्री 1। दूसरे में डिग्री कितनी होगी? 2 हो जाएगी। तीसरे में डिग्री कितनी है? अब वो सारी इक्वेशंस जिसके अंदर डिग्री 1 है, वो सारी इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री 1 है, तो देखो यहाँ पे जिस भी इक्वेशन में डिग्री 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन। जिसके अंदर भी हाईएस्ट पावर 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। जिसको भी पावर 2 है, जिसकी मतलब हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी है, 2 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 3 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। जिसकी भी डिग्री 3 है उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लिख देते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है, 3। डिग्री 3 का मतलब क्या है, ये क्यूबिक है। नेक्स्ट हम एक और सॉल्व करते हैं, सपोज करते हैं x² माइनस 7x प्लस 6। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 है तो कौन सा होगा ये, क्वाड्रेटिक। ऊपर वाला कौन सा था हमारा, ये क्यूबिक था। क्लियर है ये चीज? अब सपोज आपके पास ऐसा आ जाए इक्वेशन कोई, x की पावर 3/2 प्लस एक्स। तो अब ये क्या है, x की पावर 3/2 प्लस एक्स। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा? ये लीनियर क्वाड्रेटिक का क्यूबिक, ये कोई भी नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर किसमें है, फ्रैक्शन में। जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसका मतलब क्या है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। एक और ले लेते हैं इक्वेशन, जैसे हमारे पास 2√x प्लस 3x प्लस 4 है, तो ये हमारा क्या होगा, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? ये कोई भी नहीं है। क्यों कोई नहीं है? क्योंकि 2√x का मतलब होगा, √x का मतलब होता है x की पावर हाफ, तो मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। फिर नेक्स्ट हम ऐसे दे दें, अगर x प्लस 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है विराज? हाँ भाई, क्यों नहीं है ये? क्या फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन थोड़ी है। अरे 1/x को हो गया x के पावर -1 तो फिर माइनस आ गया, तो इसलिए हमारा क्या है, क्या है ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, जब भी या तो फ्रैक्शन में हो पावर वेरिएबल की, या क्या हो, नेगेटिव हो। लेकिन जब पॉजिटिव है, सारी की सारी इंटीजर वैल्यू है, तो फिर क्या है, तो हमारा पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके से आता है x² प्लस 1/x² प्लस 3, तो पॉलिनोमियल है ये? है पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि 1/x² का मतलब क्या हो गया, x की पावर -2, तो मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? तो नहीं समझ आ गया कब है? तो अर्श मेरे को एक बात बता बेटा, 3x³ प्लस 9x² प्लस 39x प्लस 45, ये क्या है, क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है?
ये है ही नहीं पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है ये हमारा कौन सा है, क्यूबिक है। क्यों क्यूबिक है, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो एक्स हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। डिग्री 3 होगा तो कौन सा हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगा। समझ आ गया बेटा, डाउट इसके अंदर। अब अगर मेरे पास आ जाए आपके पास एक नंबर, सपोज 5 दे दिया, तो इसकी डिग्री कितनी है, कितनी है डिग्री इसकी, 1। डिग्री कितनी है, 0। हाँ भाई, डिग्री 1। एनीवन एल्स, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 0 है। क्यों भाई डिग्री 0, क्योंकि 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 0। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू वाई की पावर 0। और कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू टी की पावर 0, 5 इंटू जेड की पावर 0। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की पावर 0 है। यहाँ पे क्या हमारे पास, वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल की पावर। तो जब भी वेरिएबल की पावर 0 होगा तो इसका क्या होगा, हमारा डिग्री 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगा हमारा, इसकी डिग्री 0। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तभी भी डिग्री कितनी होती, 0 होती। 4 होता तभी भी डिग्री कितनी होती, 0। -14 होता तभी भी डिग्री कितनी होती, 0 होती। तो इसका मतलब है कि कभी भी हमारे पास अगर कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि डिग्री कितनी है उसकी, 0 है। कांस्टेंट की डिग्री कितनी है, अब मैं बोलूँ अर्शप्रीत, अर्शप्रीत क्या है, तो वेरिएबल थोड़ी है। तो अर्शप्रीत क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 हो जाएगी। समझ आ गई ये चीज। तो कोई भी सिर्फ नंबर नंबर अकेला आ रहा है तो इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी है, 0 है। क्लियर है ये चीज। कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल, ये समझ आ गया। अगर तो x की पावर या y की पावर, मतलब वेरिएबल की पावर या तो नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। और पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी हमारी जो डिग्री होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी। डिग्री उसकी क्या होगी, इंटीजर वैल्यू। डिग्री क्या होगी उसकी, इंटीजर क्या होता है हमारा, 1 2 3 4, नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ। क्लियर है ये चीज, डाउट इसके अंदर, पक्का क्लियर है बेटा। अगर आपको ऐसा बोल दीजिए, राइट अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 30, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 30 है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 30। तो मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 30। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी सर आप बताइए, आप तो स्कूल में पेपर देकर आए हो। और विराज सिंह, बताओ इसका एग्जांपल। एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 30 हो। बस छोले भटूरे खा के पेपर दिए हैं, कुछ आता नहीं, याद नहीं। डिग्री कितनी है इसकी, 30 है। तो हाईएस्ट पावर ही 30 डाल दो, तुम्हारा नंबर है, नंबर डाल दो, मन है तो नंबर डाल दिया, प्लस इससे नीचे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, बन गया, बन गया एक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 30 है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री कितनी है, 30 है। तुम्हारा मन है सर इसको 15 में कन्वर्ट कर दो, तभी भी सही है ये। तुम्हारा मन है साथ में इसके साथ में क्वेश्चन 3 डाल दो, इसके साथ 4 डाल दो, तो ये भी इक्वेशन हमारी सही है। तो आप बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो जिसमें आपको सिर्फ ये बोल दिया जाए कि हमारे पास डिग्री फिक्स कर दिया, तो इससे एक पॉलिनोमियल बना लो। समझ आ गया सभी को, क्लियर है विराज सिंह। अगर हमारे पास ऐसा हो, राइट अ पॉलिनोमियल, राइट अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4। अगर डिग्री 4 लिखना है मेरे को, तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 y की पावर 4 -3 y³ 3 y² + 2y + 1। क्लियर है। मैं बीच के पीछे की टर्म भी हटा सकता हूँ, तभी भी क्या रहेगा, रहेगा रहेगा ये। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, 4x4 -3y + 4z², क्या ये हम लिख सकते हैं, दूसरे वाला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, गलत है, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल चेंज हो गए हैं। जो भी पॉलिनोमियल हम लोग बनाते हैं उसका एक ही पॉलिनोमियल, उसका एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है एक्स दे दिया, एक वाई दे दिया, एक जेड दे दिया। अगर मेरे को एक्स बोल रहा है तो मैं एक्स ही लूंगा पूरी इक्वेशन में, वाई बोलेगा तो पूरी इक्वेशन में वाई लूंगा, जेड होगा तो पूरी इक्वेशन में जेड ही होगा, एक ही वेरिएबल होगा। क्लियर है सभी को, भारी पड़ा होगा। नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, उल्टा लिख दो। पहली वाली इक्वेशन को ऐसे लिख दो, y² + 7y³ सपोज अगर डिग्री 5 बनानी है तो 5
5/5 ले लो, ऐसा ले लो डिग्री 5 के लिए। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे भी लिख सकते हो, बट हमारा हम लोग जब भी क्वेश्चन को लिखते हैं पॉलिनोमियल को, तो हमेशा हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हम लोग हमेशा किसमें लिखते हैं? डिक्रीजिंग पावर्स में ही लिखते हैं। क्लियर है ये चीज? जिसके अंदर डाउट? फिर हमारे पास एक और वर्ड है यहाँ पे, मोनोमियल। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? अभी आ रही है ना, वो तो मैंने पढ़ाया नहीं था, शुरू कर रहा हूँ मैं। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर एक सिंगल टर्म है, क्या हमारे पास एक सिंगल टर्म है, तो वो क्या होगा हमारा? मोनोमियल। दो होगा तो हम क्या बोलते हैं उसको? बायनोमियल। टू टर्म्स, थ्री और मोर को हम लोग तीन होते हैं तो ट्राई बोलते हैं, तीन होते हैं तो ट्राई। या फिर नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिनोमियल, थ्री और मोर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। थ्री और मोर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा होता है। हाँ बता। अभी तक पढ़ता हूँ, 8 तक पढ़ता हूँ, अब हम 9th में है, तो 9th में हमें 9th के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ये जो पहली एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ हमारा आता है पेपर में 1 नंबर का हमारे पास सिर्फ आएगा आओ सोहंग। वेरी गुड। इतने दिन से कहाँ छुट्टी पे था? देखो देख कैमरा चल रहा है। कहाँ थे दिन से छुट्टी पे? 1 हफ्ता छुट्टी पे था, 10 दिन छुट्टी पे था। कहाँ गया था कजन के घर? पीतमपुरा। लिखा लेट योर इंस्टीट्यूशन बी योर गाइड। अरे टी शर्ट तो सही पहना है, बता भी दिया अगर छुट्टी पे जाता है तो। बैठ जा भाई जहाँ जगह मिले, यहीं बैठ जा भैया के साथ पीछे, भैया का टेस्ट चल रहा है। तो भाई हम लोगों ने पीछे पढ़ रहे थे। हाँ मैं बता रहा था कि आना के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि एक पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री कुछ गिवन होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर में कि कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन अब हमारा 9th स्टैंडर्ड में कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी लास्ट एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन उसी के बेसिस पे ही आएंगे हमारे। क्लियर है भाई? तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आपको खुद घर पे सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखोगे, ये बुक किसकी थी अभी किया? क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा आपका वेरिएबल है कौन सा नहीं है। ये पॉलिनोमियल में दूसरे में आपको बोल रहा है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट हम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक, ये आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा टॉपिक। तो देखिए बेटा, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। जैसे अगर 2x है तो 2x में x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर एक इक्वेशन दे देते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 3, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? है x का कोएफिशिएंट मतलब x का नंबर क्या है? 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। हाँ बेटा, अरे जल्दी जल्दी में छोटा छोटा लिख दिया, कोएफिशिएंट लिखा था भाई। ठीक है, तो x का क्वेश्चन कितना है? 2 है। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 3, कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है। ऐसे हम इक्वेशन ले लें 4x4 प्लस 3x³ प्लस x प्लस 1, तो x का क्वेश्चन कितना होगा? x का क्वेश्चन कितना है? आए कोई नंबर नहीं है तो 1। x³ का क्वेश्चन कितना है? कितना है? 3। x⁴ का -4 है, तो अगर आगे माइनस आएगा तो माइनस लेना, माइनस नहीं हो तो माइनस नहीं लेना। क्लियर है ये? डाउट इसके अंदर? पक्का क्लियर है? फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं राइट अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 35। पहले वाला बोल रहा है बाइनोमियल विद डिग्री 35। आपको एक बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री कितनी है? 35। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? 2 टर्म। बाइनोमियल बोलो बेटा, देखते हैं बेटा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आपको एक बाइनोमियल बनाना है, बाइनोमियल जिसकी डिग्री हमारी कितनी है? 35। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होगा? 2 टर्म। डिग्री का मतलब क्या? हाईएस्ट पावर। तो सपोज मैं बनाया तो x की पावर 35, एक ले लो x से कम 33। अब इसमें प्लस या माइनस जो तुम्हारा मन करे, तुम्हारा मन करे इसका कोई नंबर लगाना तो नंबर भी लगा दो। ठीक है। दूसरा मेरे को क्या बोल रहा है साथ में इसका? मोनोमियल विद डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब क्या होता है अंशिका?
की एक ही टर्म होनी चाहिए, एक टर्म लिख देते हैं y। पावर कितनी चाहिए इसकी 100, तो 100 लिख दो। अब ये बोल रहा है अर्शप्रीत कहता सर मेरे को शायद नंबर भी लगाना है, तो नंबर इसने लगा लिया 13 लगा लिया, कह मुश्किल कर देते तो माइनस लगा देते। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी एक टर्म बन गया, पॉलिनोमियल बन गया, पॉलिनोमियल तो एक मोनोमियल बन गया जिसके अंदर डिग्री कितनी बन गई 100 बन गई। क्लियर है ये? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। बस पॉलिनोमियल बनाने के लिए पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, ये दो ही चीजें हमारी पॉलिनोमियल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? अब सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है पाई बाई 2x² प्लस एक्स, पाई बाई 2x² प्लस एक्स। और क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा है, राइट दी कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें x² का कोफिशिएंट नंबर क्या उसके साथ में, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा बेटा, पाई बाई 2, x² के साथ में क्या लिखा हुआ है पाई बाई 2, तो जो भी उसके साथ में होता है, अगर x के लिए बोलेगा तो कितना हो जाएगा 1, x² के लिए बोलेगा तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। ये सारा आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा सारा का सारा। इसका 5th पार्ट बोल रहा है, शाबाश। तो इन्होंने हमारा जी पूछ रहे हैं सर √2x - 1 में कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना होगा, हाँ भाई कितना होगा पीछे, x² कोएफिशिएंट √2x - 1 में, हाँ जी सॉन्ग 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² की टर्म ही नहीं है। मैं इसको रीराइट कैसे लिख सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस √2x - 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा 0। कोएफिशिएंट x³ का पूछेगा तो भी कितना होगा 0। x का कोएफिशिएंट पूछेगा तो कितना होगा, अरे x का √2, x का कितना होगा √2 हो जाएगा। क्लियर है ये? डाउट इसमें? तो जो टर्म नहीं है, जैसे x² नहीं था, तो जब x² है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x² नहीं है तो कोएफिशिएंट कितना होगा बेटा 0 हो जाएगा। क्लियर है ये सभी को? नेक्स्ट इसके बाद लास्ट 5th पार्ट इसका कर रहा है लीनियर क्वाड्रेटिक, और आपको क्या करना है पॉलिनोमियल है, तो ये भी आसान सा ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि अगर एक टर्म है तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी नहीं, पावर 1 है तो क्या होगा लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर 3 है तो कितना हो जाएगा हमारा ये क्यूबिक हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। हाँ जी क्या डाउट है जी? 4th क्वेश्चन में कौन सा वाला किसका पूछा है, डिग्री पूछा। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर निकालना है। तो अब नेक्स्ट हम लोगों को करना है सॉल्व, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम 2-3 चीजों को समझेंगे। आपने 8th स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पढ़ा था, कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं उसके अंदर वैल्यू हमने पुट करना सीखी थी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर एक पॉलिनोमियल है 2x + 3, अब यहाँ पे मेरे को बोल रहा है फाइंड p0, फाइंड p0, तो इसका मतलब क्या है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, कह रहा है फाइंड p0। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 पुट कर देंगे। अगर मैं बोलूंगा फाइंड p1 तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसी नेक्स्ट इक्वेशन समझते हैं। अगर हमारे पास गिवन हो fx की वैल्यू x² + 3x + 2 के इक्वल है, आपको कह रहा है f(0) निकालो, तो क्या करोगे, x की जगह पे 0 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है ये? अगर मैं बोलूँ x की जगह पे -1 पुट करो तो ये हो जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 2। -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, 3 × -1 कितना होगा -3 + 2, 1 - 3 + 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट हम बोले आपको f(2) निकालो, तो आप क्या करोगे बेटा x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 2 का स्क्वायर 4 + 6 + 2 कितना आ गया ये 12 आ गया। f की जगह पे -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 2, -2 का स्क्वायर 4 - 6 + 2 कितना आ गया ये 0 आ गया। समझ आ गया?
तो जो भी मेरे को वैल्यू पुट करने के लिए बोलेगा हम वो वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है ये? जो भी हम x की जगह पे वैल्यू पुट करने के लिए डालेंगे तो हमें वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट उसके अंदर कर देना है। क्लियर तेजवंत? लवन्या समझ आ गया? पक्का? नव्या? लवन्या समझ आ गया भाई? भाई तुम नव्या वो लवन्या दोनों समझ आ गया, और बाकियों को पक्का समझ आ गया भाई? 100% आपको? फिर भाई अविराज सिंह, मनकीरत सिंह पीछे अपने ना आज वो चेक कर लेना, ऐप चेक कर लेना, मैंने ऐप पे सबके नंबर लगा दिए हैं, तो तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस ना नजर आ जाएगी। अपने घर वालों को मैसेज डालना भी है कि अपने बच्चों के नंबर चेक कर लो ऐप पे, पूरे महीने भर के अप्रैल और मई के सारे नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है ना? हाँ कुछ तो था, 36 में 39 होगा, 39 में 36 हुआ है, कुछ था, कोई बात देखता हूँ मैं उसको। सारे अभी पेपर मिल गए, जो पेपर मिल चुके हैं वो वाले सबके नंबर चढ़ चुके हैं। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट इसके बाद देखिए हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमारा टॉपिक क्या था बेटा? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे x की एक ऐसी वैल्यू पुट करूँ या y की ऐसी वैल्यू पुट करूँ z की। अगर मेरा फंक्शन x का है, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन मेरा किसका है, x का फंक्शन है, अगर ये y का फंक्शन है तो क्या लिखता है इसको मैं, f ऑफ y लिखता। अगर z का होता है क्या लिखता है, f ब्रैकेट के अंदर z लिखता। और राइट साइड सब जगह क्या होता है, x की जगह पे z होता है। क्लियर है ये? तो अंशिका पूछ रहा है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि उस वेरिएबल में ऐसी वैल्यू पुट करो कि जिसको पुट करके क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जैसे मैंने x की जगह पे जीरो पुट कर, तो आंसर कितना आया, 2। x की जगह पे क्या पुट करा मैंने, जीरो, और आंसर कितना आया, 2। तो क्या जीरो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा? मैंने -1 पुट करा तो आंसर कितना आ गया, तो -1 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -1 क्या हो जाएगा इसका, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है ये? ऐसे ही मैंने 2 पुट करा तो क्या 2 पुट करने से आंसर जीरो आ गया, नहीं आया। तो मतलब इसका 2 क्या है, 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -2 पुट करने पे जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आपको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए क्या करना है, मैं x की एक ऐसी वैल्यू पुट करो। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिसे पूरा फंक्शन या पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए। हाँ बस यही है। तो यहाँ पे तो मैं वैल्यूज पुट करके देख रहा था, अगर मेरे को निकालने के लिए आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि मेरे पास एक गिवन एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 है, मुझे बोल रहा है कि इसका जीरो निकालो, तो मैं क्या करूं, मैं 1 2 3 4 -1 -2 -12 पुट थोड़ा करूंगा। सिंपल काम मैंने क्या बोला है कि x की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे पूरा फंक्शन क्या हो जाए, जीरो। हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे पूरा फंक्शन क्या हो जाए, जीरो। तो आप सिंपल जो भी फंक्शन गिवन है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो, और जीरो पुट करके वहां से x की वैल्यू निकाल ली। तो x इक्वल टू -3/2 एक ऐसा वैल्यू है जिसको फंक्शन में पुट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। हमने जब भी जीरो का पॉइंट में निकाला तो उल्टा काम करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करूं कि जीरो आ जाए, इसलिए में क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को इक्वल टू जीरो ही पुट कर देते हैं। गिवन फंक्शन को क्या करेंगे बेटा, इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करने से वहां से x की वैल्यू आएगी, तो वो उसका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। चेक करते हैं, -3/2 वापस पुट करो, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, -3 + 3, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा ये, जीरो। जब भी हमें क्या करना था, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना था, तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दिया था, तो उससे x की वैल्यू आ गई थी। वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या करा, इस वैल्यू को वापस पुट कर दिया, देखा जीरो आ गया, तो मतलब जो मैंने वैल्यू निकाली है वो सही है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x-9, और इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है, तो कैसे निकालेगा, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो। -9 राइट पे जाएगा तो +9, 3 से डिवाइड कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, 3 आएगा। वापस पुट करके देखो, 3 3 जा 9, 9 - 9, 9 - 9 कितना होता है, तो आगे जीरो, तो मतलब ये 3 क्या है,
3 क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। 3 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये जो मैंने सबसे पहले पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था मैंने, कि x की जगह 0 डालना है, 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, जिसे वैल्यू पुट करनी थी। अगर वैल्यू पुट करके आंसर 0 आ गया, तो जो वैल्यू पुट करिए वो उसका क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -2 पुट करके 0 आ गया, तो -2 क्या है इसका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 2 पुट करने से 0 आया था, नहीं, तो ये 2 इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है मनकीरत। मैंने -1 डाला था इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि -1 डाल के 0 आ गया, तो -1 इसका क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, होगा। मैंने 0 पुट करा था, क्या 0 डालने से 0 आया, क्या 0 डालने से 0 आया इसमें, नहीं आया। तो इसका मतलब ये इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होमवर्क है। डिफरेंट डिग्रीज मतलब 2.1 पूरी करनी है, 2.2 का 1 2 3। हाँ बोलो क्या करेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, वो पढ़ेंगे ना इसमें आगे, 2.3 में पढ़ेंगे वो। क्लियर है जी, डिग्री 2 के लिए।